हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश राजपूत एडवोकेट साहब। मुकेश जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत। बिल्कुल सर, बेताब समाचार के लिए मैं भी बेकरार हूँ। सर, किस पोस्ट के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं? दिल्ली बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहा हूँ और पहले भी मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार दूसरी बार है जब मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ सेम पोस्ट। सर, आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें कि किसी को आप इम्प्रेस कर लो झूठे प्रलोभन देकर। वकीलों का चुनाव है, प्यार मोहब्बत का चुनाव है और वकीलों की एकता, यूनिटी इसका परिचय होती है। जिस वकील भाई ने जितने वकील भाइयों का प्यार विश्वास जीत लिया है वो उसको वोटों में तब्दील होता है और यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं होती, आपस का प्यार मोहब्बत का चुनाव है। नहीं, चुनाव तो सभी प्यार मोहब्बत से ही लड़े जाने चाहिए और प्यार मोहब्बत ही जो है राजनीति को आगे बढ़ाएगी। और बार की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए आपने क्या प्लान बनाया सर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी 30,000 कोर्ट में। जैसे पहले यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर था हमारे बार ऑफिसर्स के सामने, लेकिन अब वो नहीं है। तो हमने उसको एक मुद्दा बनाया यहाँ पर कि भाई यहाँ जो भी वकील भाई बाहर से आते, बिहार के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोगों को समय समय पर अपने प्रदेश में जाना पड़ता, आना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे वकील भाई हैं जो दूसरे राज्यों में भी वकालत करते हैं जी। तो कभी हाई कोर्ट किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाना पड़ता, तो यहाँ से तत्काल उनको रिजर्वेशन करा के बाहर जाना पड़ता है। तो रिजर्वेशन कराने के लिए रिजर्वेशन काउंटर का हम चाहते हैं कि रेलवे, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय का एक रिजर्वेशन काउंटर यहाँ भी बने, जिससे कि हमें बहुत तुरंत हमें तत्काल जो टिकट मिलती है वो मिल जाए। दूसरा, एक हमने स्कीम के लिए भी आवाज़ उठाई है कि न्याय तत्काल रिजर्वेशन योजना भारत सरकार के द्वारा लागू की जाए, ताकि पूरे देश के जो हमारे वकील भाई हैं उनको यदि न्याय कार्य हेतु किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तो तत्काल स्कीम के माध्यम से उन्हें तुरंत तत्काल एक टिकट मिल जाए, जिसके लिए उसे ना वेटिंग में हो, वो तत्काल कंफर्म टिकट उनको मिलेगी न्याय स्कीम के तहत। सर, आपने जो है ये घोषणा पत्र जारी किया है, मैं अपने दर्शकों को आप दिखाइएगा सर, हमारे दर्शकों को। तो इसमें आपने कितनी डिमांड है, क्या क्या घोषणाएं की हैं सर? ये सर एक्चुअली ये मेरा विज़न है जो मैं हम वकील भाइयों के लिए चाहते हैं कुछ करना, और हर वकील भाई कुछ ना कुछ सोचता है कि हम वकील भाइयों के लिए कुछ करेंगे या हमारे इस प्रोफेशन में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। यही बातें मैंने इसमें लिखी है। जैसे कि अब चुनाव होता है, चुनाव जो होता है, चुनाव प्रक्रिया में एक प्रत्याशी की नॉमिनेशन फीस होती है किसी भी पोस्ट के लिए, वो इस बार चुनाव में बहुत अत्यधिक बढ़ा दी है। जैसे कि पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट के पद पर, तो सिर्फ मात्र 15,000 रुपये उस समय फीस थी, नॉमिनेशन फीस, जो आज इस बार बढ़ाकर उसको 50,000 रुपये कर दिया। तो 50,000 रुपये जब आप नॉमिनेशन फीस कर देंगे तो क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा उनसे यही कहना है कि 2 प्रपोजल आप लेते हैं उसको आप 10 प्रपोजल कर दीजिए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी कि आपको 10 लोग लड़ाने वाले हैं। ना केवल पैसे से नहीं होगी कि आप 1 लाख कर दोगे तो 1 लाख करने से क्या होगा, आदमी तो एक ही रहेगा। लोकतंत्र में तो यह है कि अधिक से अधिक व्यक्ति आपको चाहने वाले होने चाहिए। ये जो आपने बात कही कि ये फीस बढ़ाने वाली, अभी जैसे कि पिछली बार कुछ एडवोकेट्स ने ये मुद्दा उठाया था कि टोल फ्री होना चाहिए एडवोकेट्स के लिए, तो उस पर भी आपने कोई बात की? नहीं सर, ये तो किसी वकील भाई ने तो नहीं उठाया, ये मैंने ही उठाया ये मुद्दा। और इसको हमने अपने जो चुनाव का घोषणा पत्र है मेरा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो भी वकील भाई न्याय कार्य हेतु किसी दूसरे राज्य में जाता है, अगर वो निजी वाहन से जाता है तो उसके वाहन पर कोई टोल नहीं लगना चाहिए। तो टोल टैक्स फ्री होना चाहिए उसका जब भी कोई न्याय कार्य में जाता है। और ना केवल सिर्फ टोल की बात कही है मैंने कहा जिस भी राज्य में वो जाएगा अगर न्याय कार्य के लिए, तो वहाँ की जो बार है, बार के रिकमेंडेशन से उसको वहाँ की सरकारी जो ठहरने की व्यवस्था है, जैसे यूपी भवन है, सदन है, किसी भारत सरकार के जो सदन भवन होते हैं उसमें उसको कम से कम 3 दिन ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो अपना न्याय कार्य सुगमता से कर पाए। आप युवा एडवोकेट्स हैं, जैसे जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, युवाओं के लिए एक्चुअली यहाँ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती है
हम युवा साथियों के लिए मैंने स्टाइपेंड के लिए डिमांड की कि कम से कम 3 साल तक उनको 10,000 रुपये मिलना चाहिए, ताकि वो प्रोफेशन को समझ भी पाए और सीख भी पाए। प्रारंभिक 3 साल में उनको कम से कम, कोई भी सीनियर है या हमारी बार के द्वारा ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको 10,000 रुपये महीना कम से कम उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। और जो जैसे DLSA हुआ या पैनल्स हुए, उनमें जो अधिवक्ता 5 साल से कम की प्रैक्टिस है जिसकी, उनको वरीयता देनी चाहिए। मैंने युवा साथियों के लिए ये सोच के रखा है। आखिरी सवाल, अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी मतदाता भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप, मेरे घोषणा पत्र आप तक पहुंच चुका होगा, उसको अच्छे से पढ़ें। आपको देखने में थोड़ा बल्कि लग रहा हो कि इतनी सारी बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन जब आप एक एक बात लिखोगे, पढ़ोगे इसको, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं, कोई बड़े लुभावने वादे नहीं है। ये ऐसी चीज़ें जो छोटे एफर्ट से भी आपके ये सारे जो बातें हैं सारी साकार हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा है कि भाई, जो लेडी एडवोकेट्स और जेंट्स एडवोकेट्स के जो बाथरूम बने हुए हैं, वॉशरूम है, उनके दरवाजे अलग अलग होने चाहिए। एक ही दरवाजे से दोनों लेडी और जेंट्स एडवोकेट अंदर नहीं जाने चाहिए, और एक ही दरवाजे से वो बाहर आते हैं वो नहीं होना चाहिए। कम से कम उनके गेट दोनों साइड अलग अलग होने चाहिए बाथरूम की। तो ये छोटी सी बातें, इसको करने में कोई वो नहीं है। मैंने कहा है कि जो भी बाथरूम है उसकी साफ़ सफाई की देखभाल जो करते हैं, उनके नाम, मोबाइल नंबर वहाँ पर लिखे होने चाहिए। तो ये कौन सा बड़ी बात है, ये तो आज भी बार कर सकती है, छोटा सा मुद्दा है। ताकि वहाँ की अगर साफ़ सफाई के लिए कोई भी अधिवक्ता उसे तुरंत फ़ोन करके उसको बोल सकता है कि भैया गंदा पड़ा है बाथरूम, कर दीजिए आप साफ। इसी प्रकार अगर किसी, हमारे ब्लॉक्स हैं, गजानन ब्लॉक है, राठी ब्लॉक है, ऐसे बहुत सारे हमारे 30 हज़ारी कोर्ट में ब्लॉक है, तो उन ब्लॉक्स में बिजली